चलिए, ये पॉइंट डिस्कस करना है हम लोग। फीडबैक स्क्रीन दिख रहा है ना साकिब जमाल? यस सर, दिख रहा है सर। ओके, फीडबैक डिस्कस करना है। ओके, 5.3 एंड 5.4 रिपोर्टिंग। ओके, अभी तक हम ये डिस्कस किए सब, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, परसेंटेज, परसेंटाइल, परसेंटाइल रैंक, कोरिलेशन, ग्रेड पॉइंट, एवरेज। फिर इंटरप्रिटेशन कैसा करना है, स्टैटिस्टिकल जो भी आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करके जो रिजल्ट आया उसकी जरिए से आप जो इंटरप्रेट करना है। नाम रेफरेंस टेस्ट, क्या नाम्स है, क्या क्राइटेरिया है। ओके, और नाम्स मतलब क्राइटेरिया मतलब जो आपका टारगेट क्या है। नाम्स जो कंपेयर करने के लिए नाम्स यूज करते, सेल्फ रेफरेंस डायरीज वगैरह। रिलेटिव कब यूज कर लेता है, रिलेटिव ग्रेडिंग जब नाम टेस्ट यूज कर लेता है, रिलेटिव रिलेटिव यूज कर लेता है। ओके, ऑब्जर्वेट ग्रेडिंग इंस्टीट्यूशनल लेवल में होता है, आपका क्लास में जो भी ग्रेडिंग यूज कर लेता है, 7 पॉइंट स्केल, 9 पॉइंट स्केल। ओके, ये जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना वो यूनिट 1 में ग्रेडिंग में, तब डिस्कस कीजिए। 5.1, 5.3 फीडबैक। फीडबैक का मतलब कैसा परफॉर्मेंस रहा उसके रिगार्डिंग, मतलब वो जो लेना किसी दूसरे से लिया जाता है। हाँ, क्यों लेना है फीडबैक, क्यों? अपने आप को आंकने के लिए सर। ओके, यहाँ लिखा है देखिए, फीडबैक। हाँ, फीडबैक एज एसेशनल कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब आप जो क्लासेस लेते हैं, लेसन 1 लिए, लेसन 2 ले रहा है, इस तरह यूनिट में जो भी लेसन है ले रहा है, लेने के बाद वो यूनिट कंप्लीट करने के बाद, यदि जब चाहे तो तब जो इंटरनल, जब टीचर जब मतलब फील करते हैं टेस्ट लेना चाहता है, तब ले सकते हैं। उसको कहते हैं फॉर्मेटिव। ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जो टेस्ट लेता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आपने लिए है, कॉन्सेप्ट सही तरीका से चल रहा है नहीं है, और पता करने के लिए टीचर बच्चों तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, पता करने के लिए। ओके, बच्चों का डिफिकल्टीज पता करने के लिए फ्रीक्वेंटली टेस्ट लेना चाहिए। इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको पता चल जाता है बच्चों का, जो बच्चों का आपको फॉलो कर रहा है नहीं है, आप बच्चों तक पहुंच रहा है नहीं है, पता पता करने के लिए हम टेस्ट ले लेता है, वो ही असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। That is important to take the decision, pedagogical decision,
आगे बढ़ सकते हैं, फर्दर लर्निंग आगे बढ़ सकते हैं नहीं है, ओके, पता करने के लिए आप जो है ना फीडबैक लेना है थ्रू असेसमेंट, ओके। मैं ले लेता हूँ, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कैसा रहता है, एक कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट से लिंक रहता है। पहले कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आता, दूसरा कॉन्सेप्ट तो समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ और पता करने के लिए हम असेसमेंट लेते हैं। असेसमेंट लेके फिर जो है पता चल जाता है उससे। मैं बट उसमें हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो क्वेश्चन पेपर तैयार किया उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पता चल गया है ना, 35 स्टूडेंट्स में 34 स्टूडेंट्स गलत लिखे, एक स्टूडेंट ने ओमिट किए, उससे पता चल गया है जो जो कॉन्सेप्ट जो पॉइंट के ऊपर आपने क्वेश्चन किए, जो पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन किए वो आप जो है बच्चों तक नहीं पहुंच पाया, इसीलिए वो कॉन्सेप्ट को फिर रिपीट करना होगा। उसके लिए हम टेस्ट ले लेता है, फ्रीक्वेंट टेस्ट ले लेता है, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रीक्वेंटली टेस्ट ले लेता है, ओके, उसको कहते हैं फीडबैक। फिर लेते हैं फॉर टेकिंग पेडागॉजी डिसीजंस, ओके, टीचिंग लर्निंग में डिसीजन लेने के लिए, आपका मेथोडोलॉजी चेंज करने के लिए, आपका मेथोडोलॉजी चेंज करने के लिए, आपका ऑब्जेक्टिव चेंज करने के लिए, और बच्चों को जो चाहिए वो देने के लिए आपका स्टाइल चेंज कर लेता है और आगे बढ़ने के लिए फीडबैक ले लेता है, राइट? क्लियर? हेलो? सर क्लियर, बच्चा से लेते हैं ना सर फीडबैक? यस सर, यस सर। फीडबैक फीडबैक तो सिर्फ बच्चों का फीडबैक नहीं है, बच्चों का असल जो है ना फीडबैक तो टीचर के लिए है, ओके। आप पेडागॉजिकल डिसीजन लेने के लिए, पेडागॉजी डिसीजन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ सकते हैं नहीं बढ़ सकते, इसमें देखिए ना पेडागॉजिकल डिसीजन कैसा रहता है, लीनियर रहता है, एक लीनियर जैसा। देख लीजिए लीनियर मतलब आपने लेसन 1 लिए, लेसन 1 ये, लेसन 2, लेसन 3, एक यूनिट में इतना लेसन है, लेसन 4, ओके, लेसन 4। देखिए लेसन 1 लिए, लेसन 1 लिए, लेसन 1 में आप टेस्ट लिए, लेसन 1 होने के बाद ये पूरा एक यूनिट है, ये पूरा एक यूनिट है। एक लेसन होने के बाद आप टेस्ट लिए, उससे पता चल गया है आप जो एक्सपेक्ट कर रहा है बच्चों से वो बच्चों के अंदर है, मतलब जो बच्चों का मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग जो रहता है MLL, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, ओके, जो ऑब्जेक्टिव्स आप रख के गए क्लास को ऑब्जेक्टिव्स, वो फुलफिल हो गया है, फुलफिल हो गया है। आप डिसीजन लिए हैं, पेडागॉजी डिसीजन लिए, सेकंड लेसन को जा सकते हैं। फिर सेकंड लेसन होने के बाद उसमें इस तरह ओरल हो, जो भी मतलब रिटर्न हो, टेस्ट लिए, फिर सेकंड लेसन होने के बाद उसमें भी बच्चों का मिनिमम लेवल्स अचीव किए हैं, आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। फिर आप यहाँ डिसीजन लेते हैं थर्ड लेसन, फिर यहाँ थर्ड लेसन होने के बाद छोटा सा टेस्ट ले लेता है, उससे भी जो बच्चा को जो आपने एक्सपेक्ट किया वो बच्चे के अंदर आ गया। फिर फोर्थ, और एक यूनिट कंप्लीट होता है, यूनिट कंप्लीट होने के बाद और एक पूरा चारों लेसन जो हो गया उसके ऊपर फिर एक टेस्ट ले लेता है, ये जो है इंटरनल है, उसमें क्राइटेरियन टेस्ट यूज कर लेता है। जो 4 लेसन में होने के बाद 4 यूनिट्स लेसन को कंबाइन करके फिर एक समेटिव टेस्ट ले लेता है, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट कहता है, एक कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट ले लेता है। अलग अलग में अलग अलग लिए, फिर पूरा होने के बाद एक टेस्ट लिए, ओके, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट ले लेता है। टेस्ट 1 में कितना मार्क्स आया, टेस्ट 2 में कितना मार्क्स आया, टेस्ट 3 में कितना मार्क्स आया, टेस्ट 4 में कितना मार्क्स आया, फिर टोटल 4 लेसन्स में कितना मार्क्स आया, दोनों को कंपेयर कर लेता है। टेस्ट 1 प्लस टेस्ट 2, एवरेज ऑफ टेस्ट 1 टेस्ट 2 प्लस टेस्ट 3, टेस्ट 3 टेस्ट 3 टेस्ट 4, ये मतलब टेस्ट 1 में टेस्ट 1 टेस्ट अलग अलग चारों टेस्ट है, चारों टेस्ट में चारों मार्क्स आता है, फिर कॉम्प्रहेंसिव पूरा मिला के टेस्ट ले लेता है, दोनों को कंपेयर भी कर लेता है। इससे पता चल जाता है ये यूनिट में बच्चों का परफॉर्मेंस का कैसा है,
कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट और इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट टेस्ट में मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरह होने के बाद आप जो है ना फिर सेकंड यूनिट को चले जाता है। मतलब ये इसको कहते हैं लीनियर चल रहा है। मतलब इसमें भी आप एक्सपेक्ट किया वो फुलफिल हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया है। पर नहीं तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ये इसको कहते हैं लीनियर। नहीं तो क्या होता है, यहाँ आप जो है फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन में टेस्ट लिए, थर्ड लेसन में, फोर्थ लेसन में अगर आप जो यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर क्या करना है, यहाँ डिसीजन लेना है। जो मेथोडोलॉजी आपने फॉलो किया है वो बच्चों तक को नहीं पहुंच पाया, फिर क्या करना है, उसी कॉन्सेप्ट को फिर दूसरा तरीके से पढ़ाना है। ये जो है साइक्लिक कहते हैं, ये साइक्लिक रिपीट करना होगा। अब वो कॉन्सेप्ट को फिर रिपीट करना, फिर होने के बाद फिर टेस्ट ले लेता है। ये होने के बाद फिर टेस्ट ले लेता है। फिर टेस्ट लेने के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव्स, आपका मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो गया, फिर नेक्स्ट सेकंड लेसन कुछ जा सकते हैं। फिर सेकंड लेसन होने के बाद भी यहाँ टेस्ट ले लेता है, यहाँ आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो फुलफिल हो गया, फिर थर्ड डिसीजन, पेडागॉजी डिसीजन और फर्दर लर्निंग। और फिर यहाँ लिए, फिर यहाँ जो टेस्ट ले लेता है और यहाँ आप एक्सपेक्ट किया वो नहीं आया, फिर यहाँ साइक्लिक कर लेता है, या फिर रिपीट कर लेता है, फिर ये इस तरह। मतलब लीनियर साइक्लिक दोनों जो है फीडबैक में यूज होता है फर्दर डिसीजंस लेने के लिए। ओके, दिस इज अबाउट फीडबैक। इस तरह फीडबैक ले लेता है, जरूरी है पेडागॉजिकल डिसीजन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो वेस्ट है ना, ये टाइम खर्च करना, टाइम को जो है ना टीचिंग लर्निंग मतलब क्या है, एक्टिविटी है, टीचर भी स्पेंड कर रहा है, बच्चा भी स्पेंड कर रहा है। 1 घंटा का टाइम, आप 20 लोग हैं, 20 घंटा टाइम बर्बाद हो गए ना। अगर जो सेंडर जो सेंड कर रहा है मैसेज, रिसीवर समझना चाहिए। अगर रिसीवर सही तरीका से समझ लेता है, तब जो है कम्युनिकेशन क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। मैं एक समझ रहा हूं, आप एक समझ लिया है, ये कम्युनिकेशन गैप रहता है। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, जो मतलब रिसीवर का बिहेवियर सेंडर को पता होना चाहिए। ओके, क्या चाहिए सेंडर को, रिसीवर को क्या होना चाहिए, सेंडर को पता होना चाहिए, टीचर को पता होना चाहिए, लर्नर को किस तरह चाहिए, किस तरह कंटेंट चाहिए। ओके, क्या किस तरह टेक्निक से बताने के बाद उनको जो है बच्चे तक पहुंच जाएंगे ये। ओके, इसके लिए हम फ्रीक्वेंटली टेस्ट ले लेते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट में, उससे हमको फीडबैक मिलता है। वो फीडबैक हम पेडागॉजिकल डिसीजन लेने के लिए, फर्दर लर्निंग के लिए यूज करते हैं। क्लियर जी सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है टीचर्स फीडबैक। जो टीचर्स आपको जो टीचिंग करते वक्त आते हैं ना ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्वेशन। ओके, फीडबैक, टीचर्स फीडबैक। देखिए इसमें भी फीडबैक, टीचर्स फीडबैक, यहाँ दो तरह, टीचर के लिए फीडबैक है, टीचर भी फीडबैक लेना है। मैं क्या कर लेता हूँ, आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद एक गूगल फॉर्म भेजता हूँ, मेरा टीचिंग कैसा था। ओके, आप जो फीडबैक देते हैं, आप जो है सर बहुत अच्छा किए, नहीं तो इस तरह करना था। ओके, सेटिस्फैक्ट्री है, अनडिसाइडेड है, अग्री है, डिसएग्री है, इस तरह रेटिंग स्केल फिल करके देते हैं। उससे मेरे को पता चल जाता है मेरा टीचिंग के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है। एक फीडबैक है टीचर्स। सर फीडबैक नेगेटिविटी में नहीं जा सकता है सर। अगर हम बोल दे बंधु राजू सर खराब पढ़ा रहे हैं तो फिर सर हमको गलत बोलने लगेंगे। नहीं, अपने आप को सेटराइट करने के लिए एक अच्छा है ना। अच्छा, नहीं सर तरीका तो ठीक है ना सर। मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं फिर आगे चल के बंधु राजू सर मेरा नंबर काट ले ऐसे वैसे।
नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है। अच्छा असल अच्छा जो है सर। ना, ये हम लोग को जो टीचर बनने के बाद जो इन सर्विस प्रोग्राम्स होता है, जो भी एक्सपर्ट आता है, मैं बताया ना वेस्ट बंगाल में मैं क्लास लिया हूँ, मेरा क्लास होने के बाद मेरे को मेरा फीडबैक ले लेता है कैसा प्रेजेंट किया इन्हों। ओके, फिर अगला जो बुलाना चाहते हैं मेरा फीडबैक से मेरे को बुलाएंगे ना। सर जी सर। समझ रहे हैं ना। मैं एक एक जो है ना, एक गेस्ट लेक्चर बन के दूसरा यूनिवर्सिटी में गया हूँ, वहां जो पार्टिसिपेंट्स जो है, पार्टिसिपेंट्स जो मेरे को बुलाया है, पार्टिसिपेंट से फीडबैक लिया लिया जाता है, इनका प्रेजेंटेशन कैसा था, कंटेंट है, अच्छा प्रेजेंटेशन है, ओके, यूजफुल है, ओके, नया कंटेंट दिया गया है, अच्छा तरह समझाया है, इनका लैंग्वेज कैसा है, ये कंपोनेंट्स रहता है उसमें। वो अगर आपका आपका फीडबैक अच्छा मिलता है, अगला बार भी आपको मौका मिलता है फिर देने के लिए, रहता ही है हमेशा। और मगर जो है ना, हेलो हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून, हाँ, बोलिए। अब मैडम, I am busy with another work, another activity. Call me afterwards. कल कीजिए, कल, कल लंच के बाद, लंच के बाद, लंच के बाद। हेलो, हाँ, कुछ कॉल आया, स्टूडेंट से आया बोल के मैं लिफ्ट किया, राइट। ओके, फीडबैक, फीडबैक से गलत समझने के लिए ये नहीं है, फीडबैक अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक है ये, समझ रहे हैं ना शाकर। ये गलत नहीं समझना। मगर ये फीडबैक ऐसा रहता है, एक्चुअली अच्छा इंस्टीट्यूशन में क्या कर लेता है, टीचर्स फीडबैक ले लेता है बच्चों से भी। सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद बच्चों को एक फॉर्म दिया जाता है, और फॉर्म में जो कंपोनेंट्स रहता है, इनका टीचिंग कैसा है, उस हिसाब सर से। एलेन वगैरह में सर अच्छा सिस्टम है ना सर, कोटा जो है उसमें टीचर, एलेन जो है सर मेडिकल के लिए जो सर, हाँ तो उसमें सर अच्छा है ना सर कि मतलब टीचर का फीडबैक लिया जाता है बच्चों से पूरा ईमानदारी के साथ। हाँ, देखिए यहाँ पेडागॉजी डिसीजंस लिए हैं, ये कैसा लिए हैं, आप टेस्ट लिए, टेस्ट लेने के बाद बच्चों का परफॉर्मेंस देख के पेडागॉजी डिसीजन लेके आगे बढ़ना नहीं बढ़ना डिसीजन लिए। ये फीडबैक बच्चों का नहीं है, आपके लिए फीडबैक है। वो लेसन को रिपीट करना, फिर दूसरा लेसन को जाना, आप डिसीजन लेने के लिए फीडबैक है। मतलब ये गलती बच्चों का नहीं है, जो ये गलत नहीं समझना है, फीडबैक टीचर्स के लिए है। टीचर्स फीडबैक सेमिस्टर होने के बाद, सेमिस्टर कैसा, मतलब पूरा सेमिस्टर कैसा हुआ था, मतलब एक फ्रूटफुल है, अच्छा हुआ, जो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल किया गया है, एक जो है क्वेश्चनियर तैयार करके बच्चों को दिया जाता है, अब बच्चों को टाइम दिया जाता है, उसमें जो फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक से अगला सेमेस्टर में उसी सब्जेक्ट को फिर उसी तरह जो फीडबैक मिला है उसी तरह मॉडिफाई करके पढ़ाना पड़ता है। ये टीचर्स फीडबैक है। उसमें रिटर्न कमेंट्स भी रहता है, ओरल ओरल फॉर्मल जो है ना, जैसा मैं जब टीचिंग प्रैक्टिस के चले जाता हूँ, बच्चों का लेसन प्लान रिकॉर्ड में कम लिखता हूँ, ज्यादा बोलता हूँ। मतलब फीडबैक फीडबैक जो बच्चों से बात करके, अब ऐसा करना था, इस तरह नहीं करना चाहिए था, इस तरह करना था, मैं ओरल फीडबैक ज्यादा देता हूँ, रिटर्न फीडबैक, ताकि रिटर्न फीडबैक मैं रिकॉर्ड में लिखता हूँ ना, जो मेरे ऑब्जर्वेशन होने के बाद दूसरा टीचर आएंगे ना, उनका जो है उसमें नजरिया चले जाता है। ओके, आपका मतलब आपके ऊपर इफेक्ट रहता है, इसलिए मैं रिटर्न कमेंट्स कम लिखता हूँ, ओरल में बताता हूँ। मतलब ब्लैक बोर्ड इस तरह यूज करना था, क्वेश्चनिंग इस तरह करना था, ये मैं ओरल फीडबैक है। ये रिटर्न फीडबैक भी दे सकते हैं, ओरल फीडबैक। और नेक्स्ट जो है पीर, आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करने के लिए दिया है, पीर फीडबैक कहते हैं उसको, पीर फीडबैक। आपको 5 लेसन ऑब्जर्व करने क्यों दिया गया है,
आप अपना अपना गलतियां नहीं समझते हैं। जब दूसरों का गलतियां आसानी से पकड़ लेता है, जो दूसरों का गलतियां आसानी से पकड़ रहा है ना, वो गलतियां आप जो प्रेजेंट कर रहा है वो रिपीट नहीं होगा। इसीलिए पीर ऑब्जर्वेशन को दिया जाता है, पीर ऑब्जर्वेशन। ओके, अब दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं ना, वो कैसा लेसन इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेसन कैसा क्लोज कर रहा है, कैसा क्वेश्चन कर रहा है, कैसा एक्सप्लेन कर रहा है, वो आप ऑब्जर्व करता है। जो जिसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो गलती कर रहा है, वो गलती आप जब जब प्रेजेंट करते हो तो वो रिपीट नहीं होगा। उसके लिए पीर ऑब्जर्वेशन है, ये आपका फीडबैक है। दूसरों को ऑब्जर्व करते हुए आप सीख सकते हैं, ये फीडबैक। यहाँ भी देखिए ना, पीर ऑब्जर्वेशन जब पीर टीचिंग रहता है, ओके, यहाँ कोलिग से भी फीडबैक ले सकता है। ओके, फीडबैक टीचर्स को भी, टीचर मैं जो है ना, फीडबैक दूसरा टीचर से मेरा लेसन कैसा है, ओके, दूसरा टीचर से भी फीडबैक ले सकते हैं। सिर्फ ये टीचर्स के बच्चों के लिए नहीं, फीडबैक टीचर्स के लिए, टीचर्स का रिटन कमेंट्स, ओरल कमेंट्स और पीर पीर ऑब्जर्वेशन। ओके, नेक्स्ट सी जो है, सी प्लेस ऑफ मार्क्स, प्लेस ऑफ मार्क्स, ग्रेड्स, क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। फीडबैक में आप मार्क्स नहीं देना, जो जैसा है आप ग्रेड देना, ए ग्रेड, डायरेक्ट ग्रेडिंग देना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस तरह ग्रेडिंग देना। ओके, वो अच्छा रहता है। फीडबैक हमेशा मार्क्स के अलावा ग्रेडिंग देना है, ये अच्छा रहता है। ओके, फिर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, हाँ, बेटर टू नेक्स्ट टाइम, इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रूव योर सेल्फ, इस तरह। ओके, ट्राई टू गेट गुड मार्क्स, इस तरह का क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन लिखना है। वो भी एक फीडबैक है। बच्चों की होमवर्क असेस करने के बाद एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, वेरी गुड, बाप बहुत अच्छा किया, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। अगर बच्चा जो नहीं करता है, ट्राई टू नेक्स्ट टाइम, इम्प्रूव योर सेल्फ, ओके, वर्क हार्ड, इस तरह क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, ये भी फीडबैक है। ओके, ग्रेडिंग देना, मार्क्स नहीं देना, मार्क्स की जगह ग्रेडिंग देना है, डायरेक्ट ग्रेडिंग, इस तरह ये। ओके, क्लियर? हेलो, जी सर, क्लियर क्लियर। ये फीडबैक हो गया, राइट? लंच के बाद क्लास करना आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा है, आज कंप्लीट करेंगे, हैं? बाकी हो गया है रंगनवर का। रंगनवर कितना यूनिट्स लिए? सर 2 यूनिट्स लिए, टेस्ट भी होने वाला है सर मंडे को। प्रिंसिपल 1 यूनिट लिए? जी सर, 2 आप लिए सर। ओके, रंगनावर सर टेस्ट लेंगे। आज कंप्लीट कर रहा हूँ मैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जी सर। 26 का कुछ छोटा सा टेस्ट रहेगा नेक्स्ट वीक, 26। अच्छा, आप लेंगे सर? हाँ, 10 मार्क का ले लेता हूँ, गूगल फॉर्म में ले लेता हूँ, अब टेंशन मत लो। सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लीजिएगा सर। ओके, सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लीजिए। मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन ही देता हूँ, आप टेंशन मत लो। जी। जो भी डिस्कस किए उसी के ऊपर रहता है, फर्स्ट यूनिट एंड 5th यूनिट में रहता है। सर Okay? हम लोग जी चाहते हैं सर। तो टेस्ट आप ही ले लें। हाँ? सर हम चाहते हैं कि सबका टेस्ट आप ही ले लें सर, रंगनावर सर का भी। नहीं हम लोग नहीं, क्योंकि मेरा भी रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं इतना पढ़ाने के बाद मैं भी एक टेस्ट लेते लिए तो अच्छा रहता है ना। जी सर जी। हाँ? ये आपका और आप लोगों को नवंबर 30 तक पूरा रिकॉर्ड जमा करना है, उसको एवेल्यूएट करके मार्क्स भी चढ़ाना है। जी सर। ओके, देखिए, रिपोर्टिंग, जो फीडबैक हो गया, फीडबैक होने के बाद रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग मतलब किसी के पास पहुंचाना सर, हाँ कम्युनिकेट करना एक दूसरे से। हाँ, कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट प्रोग्रेस एंड प्रोफाइल ऑफ लर्नर। जो पढ़ाने के बाद, सेमिस्टर होने के बाद जो रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्टिंग टू द लर्नर एंड रिपोर्टिंग टू द पेरेंट्स एंड रिपोर्टिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, क्या है आपका गोल? जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया है, बच्चों के अंदर जो मिनिमम लेवल्स होना चाहिए वो है नहीं है, और
ओके, बच्चों का प्रोग्रेस कैसे है, ओके, बच्चों का एज बढ़ रहा है, क्लास बढ़ते जा रहा है, उनका प्रोग्रेस भी उसी तरह बढ़ना चाहिए ना, वो आप प्रोग्रेस, बच्चों का लर्निंग प्रोग्रेस और बच्चों का प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल, प्रोफाइल मतलब पूरा, उसमें स्कॉलास्टिक, नॉन स्कॉलास्टिक एरियाज, बच्चों का हाइट, वेट, गेम्स, स्पोर्ट्स, हाँ, इसमें करिकुलर एक्टिविटीज में एस्थेटिक वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, सब जो है ना प्रोफाइल पूरा मेंटेन करना है। कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट, कॉम्प्रहेंसिव कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसमें करिकुलर को करिकुलर पूरा रहता है, उसको कहते हैं प्रोफाइल। ओके, सब्जेक्ट्स मार्क्स के साथ साथ, सब्जेक्ट मार्क्स के साथ साथ उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग, आपका लैंग्वेजेस, जो भी जितना सब्जेक्ट्स है उसका सब्जेक्ट मार्क्स के साथ साथ आपका जो पर्सनल पर्सनल आपका अटेंडेंस हो, ओके, ये सब मेंटेन करना पड़ता है। देखिए, कम्युनिकेट करना, एग्जाम लिए, एग्जाम लेने के बाद एवेल्यूएट करके फिर जो टाइम पे देना है, रिपोर्टिंग भी टाइम पे देना है। मैं एग्जाम लिया हूँ, मार्क्स नहीं बताया, ऐसा रहता है। अब मार्क्स का एग्जाम का रिजल्ट का गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना। एग्जाम लिए तुरंत एवेल्यूएट करके मार्क्स देना है, इसलिए बच्चा मोटिवेट होके आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, अरे पहले टेस्ट लिए उसी का मार्क्स अभी तक नहीं बताया है, ओके, और बच्चों को पता चल जाता है कहाँ मिस्टेक कर रहा है, ओके, क्या लर्निंग डिफिकल्टीज है। टू कम्युनिकेट प्रोग्रेस एंड प्रोफाइल ऑफ द लर्नर, उसके लिए हम रिपोर्टिंग कर लेता है। नेक्स्ट, बेसिस फॉर फर्दर पेडागॉजी डिसीजंस, बेसिस फॉर फर्दर पेडागॉजी डिसीजंस, ओके, ये रिपोर्टिंग इसलिए देता है। देखिए, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, जब मैं गांव चले जाता हूँ ना, बच्चे आते हैं कौन सा कोर्स ले लूँ 10th क्लास होने के बाद, किसमें जाऊँ, मैथमेटिक्स में जाऊँ, बायोलॉजिकल साइंस में जाऊँ, बताते हैं होटल मैनेजमेंट में जाऊँ, जिसमें जाऊँ, मैं बता उनका जो है रिपोर्ट देखता हूँ, तुम रिपोर्ट लेकर आओ, रिपोर्ट में देखता हूँ मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स में इनका परफॉर्मेंस अच्छा है, और सजेस्ट करता हूँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग तरफ चले जाइए, ओके, इस तरह चले जाते हैं। मतलब फर्दर पेडागोजिकल डिसीजन लेने के लिए, ओके, उनको सही तरीके से गाइडेंस करने के लिए, ओके, उसके लिए रिपोर्टिंग जरूरी है। बेसिस फॉर फर्दर पेडागोजी डिसीजंस, सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 1 का जो रिपोर्टिंग है सेमेस्टर 2 के लिए वो एक बेस बनेगा, राइट, डिसीजन लेने के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट में कम मार्क्स आया, उसी सब्जेक्ट जो है साइकोलॉजी लिए है, साइकोलॉजी सेकंड सेमेस्टर में भी है, साइकोलॉजी में इस बार जो है इस सेमेस्टर में बच्चों का मार्क्स कम आया था। नेक्स्ट में आगे जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में आगे बढ़ने के लिए, पेडागोजिकल डिसीजन लेने के लिए अच्छा तरह जो है ना बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए नया टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए बच्चों की पढ़ाना है, तो उससे फीडबैक मिलता है। फर्दर डिसीजन लेने के लिए रिपोर्टिंग जो है एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ओके। नेक्स्ट, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव लर्नर प्रोफाइल, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव लर्नर प्रोफाइल। देखिए, रिपोर्टिंग सिर्फ टीचिंग करना, फिर एवेल्यूएशन लेना, मतलब असेसमेंट करना, असेस टीचिंग हो गया, फिर असेसमेंट भी हो गया, फिर रिपोर्टिंग भी करना है। रिपोर्टिंग जो क्यों करना है, मेंटेनिंग कॉम्प्रहेंसिव लर्नर प्रोफाइल, कॉम्प्रहेंसिव लर्नर प्रोफाइल, बच्चों का मैंने बताया कोलास्टिक, को स्कोलास्टिक, नॉन स्कोलास्टिक, ये पूरा पूरा बच्चों का कॉम्प्रहेंसिव लर्नर प्रोफाइल मेंटेन करना है, मेंटेन करना है, ओके। मेंटेन करने के लिए किस तरह मेंटेन करना है, ओके, उसका प्रोसीजर क्या है, उसका कमिटी क्या है, ओके। एक कभी भी आओ आप, आपका कोर्स होने के बाद 10 साल के बाद आने के बाद भी आपका रिकॉर्ड यहाँ रहेगा, एक रिकॉर्ड यहाँ रहेगा, एक रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, ओके। कोई भी अगर आप जो है ना 10 साल के बाद जॉब एम्प्लॉयमेंट में
आप सेलेक्ट हो गया है, तब जो लोग भी इंक्वायर करने वो लोग भी जो लोग भी इंक्वायर कर सकते हैं, तभी जो है आप जो है आपके फीडबैक दे सकते हैं यहाँ। ओके, उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना है। उस मेंटेन करने के लिए ये रिपोर्टिंग रहता है। एक कॉपी आपके पास रहेगा, एक कॉपी इंस्टीट्यूशन में रहेगा। वो जो है फ्यूचर में कभी भी उसका यूज हो सकता है, उसके लिए रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट, रिपोर्टिंग ए कंसोलिडेटेड लर्नर प्रोफाइल। रिपोर्टिंग ए कंसोलिडेटेड कॉम्प्रहेंसिव में, कंसोलिडेटेड में क्या है, कॉम्प्रहेंसिव में क्या रहता है, जो हम बताते हैं ना, जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट है सिर्फ कुछ टीचर्स टेक्स्ट बुक की ही कन्फाइन होता है, कुछ टीचर्स टेक्स्ट बुक की अलावा भी कंटेंट लिख करके बताते हैं, उसको कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव, मोर देन दैट, सिलेबस की अलावा भी। ओके, सिलेबस की अलावा भी। यहाँ आपका स्कॉलास्टिक एरिया जो है सिलेबस है, को स्कॉलास्टिक जो है सिलेबस रिलेटेड है, नॉन स्कॉलास्टिक जो है स्पोर्ट्स गेम्स जो भी है, नॉन स्कॉलास्टिक वो भी है, ये सब मिला के कॉम्प्रहेंसिव है। इसमें जो भी मार्क्स ग्रेड्स जो भी देता है उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड लर्नर प्रोफाइल। कॉम्प्रहेंसिव ये जो है सब्जेक्ट रिलेटेड है कॉम्प्रहेंसिव। ओके, कंसोलिडेटेड सब्जेक्ट टू करिकुलर एंड को करिकुलर एंड नॉन स्कॉलास्टिक नॉन स्कॉलास्टिक एरियाज को दोनों को करते हुए कंसोलिडेटेड, ऐसा है ना। हेलो, सबको मिला देना है सर कंसोलिडेशन में। कंसल्ट देखिए ना, आपको सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 अलग अलग मार्कशीट्स मिलता है, फिर कंसोलिडेटेड एक मार्कशीट मिलता है सर सबका। हाँ, कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिलता है एक। ओके, पूरा उसमें वो चारों सेमेस्टर का इसी में मतलब दिखाते हैं, एक ही जगह दिखाते हैं, उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड लर्नर प्रोफाइल। ओके, इसमें कॉम्प्रहेंसिव मैंने बताया ना, पूरा इसमें आपका अटेंडेंस भी, आपका जो है ना को करिकुलर एरियाज, स्पोर्ट्स, जिसमें जितना है आप देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय का एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें पता चल जाता है, सब रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं है, बहुत रहता है। क्लीन लाइनेस, उनका जो है ना डेली प्रेयर को इन टाइम में है, इनका ड्रेस कैसा रहता है, नीट क्लीन रहता है। ओके, कल्चरल एक्टिविटीज में इनका हिस्सा कैसा रहता है, ये सब रहता है। ये कॉम्प्रहेंसिव लर्नर प्रोफाइल, ये सब एक ही जगह स्टूडेंट का एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड लर्नर प्रोफाइल। ये जो है ना आगे, ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो है, एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट क्या होता है, इससे इस इंस्टीट्यूशन छोड़ के दूसरा इंस्टीट्यूशन को जाएंगे ना, देखिए प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल को आ रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी में कंसोलिडेटेड लर्नर प्रोफाइल, सेकेंडरी लेवल टीचर को आसानी होगा, आप किस तरह बच्चा है, आपको कैसा एजुकेशन दे सकते हैं, उसके लिए कंसोलिडेटेड लर्नर प्रोफाइल है। एक लेवल से दूसरा लेवल के जाने के लिए ये यूज होगा कंसोलिडेटेड लर्नर प्रोफाइल, इसके लिए रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, जो भी एक्टिविटी कर लेता है उसका रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग कहते हैं इसका, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। जो भी एक्टिविटी हो रहा है, जो टेस्ट हो रहा है, उसका रिकॉर्ड रहेगा, रिकॉर्डिंग। ओके, आपने टेस्ट इस तरह तैयार किए, इस वक्त लिए, एवेल्यूएशन किए, इसका मार्क्स ये है, इनका रैंक ये है, ये सब रिकॉर्ड मेंटेन करके इन्फॉर्म कर लेता है, कम्युनिकेट कर लेता है। किसको कम्युनिकेट कर लेता है? नंबर 1 लर्नर को कम्युनिकेट कर लेता है, नंबर 2 पेरेंट्स को कम्युनिकेट कर लेता है, नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेशन को कम्युनिकेट कर लेता है। ये रिपोर्टिंग है। इसलिए है फर्दर पेडागॉजी डिसीजन लेने के लिए, बच्चों को उनका प्रोग्रेस इन्फॉर्म करने के लिए, उनका पेरेंट्स इन्फॉर्म करने के लिए रिपोर्टिंग यूज कर लेता है। वो अच्छा तरह रिपोर्टिंग देने के लिए, अच्छा तरह मेंटेन करने के लिए रिपोर्टिंग यूज कर लेता है। ओके, रिपोर्टिंग कभी भी यूज हो सकता है, 10 साल के बाद भी यूज हो सकता है। यहाँ भी आते हैं, यहाँ इंक्वायरी आता है, बच्चा जो सेलेक्ट होता है
इस कॉलेज में इस ड्यूरिंग द इयर्स में इनका जो है कैसा है, इनका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, हम इनको जॉब दे सकते हैं। यहाँ भी फॉर्म फिलअप करके भेज देता है। इसके लिए रिकॉर्ड जो है मेंटेन कर लेता है। राइट। हेलो यस सर, शेखर समय। आवाज आ रही सर? जी सर, हाँ सर, हाँ सुन रहे सर। सर ये है सिर्फ टीचिंग करके जाना नहीं, टीचिंग भी करना, असेस भी करना, रिकॉर्ड भी करना, रिपोर्टिंग भी करना। समझ रहे ना? टीचिंग भी करना, असेस भी करना, फिर रिकॉर्डिंग भी करना, फिर रिपोर्टिंग भी करना है। ये सब इन टाइम में करना है। ओके, यस सर। क्लियर? जी सर। सर वो मार्कशीट सर फीडबैक में आ जाता है ना सर? हाँ, मार्कशीट जो बनता है सर हम लोग का रिजल्ट, वो तो फीडबैक में आता है ना सर, कि रिपोर्टिंग में आता है सर वो? मार्कशीट रिपोर्टिंग में आता है। फीडबैक में नहीं आएगा? हाँ? फीडबैक नहीं बोल सकते उसको सर, मार्कशीट को? जो इंटरप्रिटेशन है फीडबैक है। जो उसमें मार्कशीट में जो रिपोर्ट जो इंटरप्रिटेशन लिखते हैं ना, वो फीडबैक है। मार्कशीट आपका रिपोर्टिंग है। जी सर। नहीं मार्कशीट में जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, पास है, फेल है, डिस्टिंक्शन है, ओके, बेटर टू नेक्स्ट टाइम है, ये फीडबैक है। दोनों क्लब है। जैसा है ना, एक टीचर को एक सेमेस्टर होने के बाद इंटरनल देख लीजिए, इंटरनल में टेस्ट लिया मैंने, आपको बताया है कम मार्क्स आया है, आगे टेस्ट में आप थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए, एक कमेंट लिखा मैंने, वो कमेंट जो है आपका फीडबैक है। ओके, जो मैं दे रहा हूं वो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या रहता है, पूरा सब्जेक्ट का मार्क्स उसमें रहता है, वो रिपोर्ट है। एक सब्जेक्ट के जो देता है वो रिपोर्ट नहीं है, वो फीडबैक है। जो मेरा सब्जेक्ट में जो आपको मार्क्स देता हूँ वो आपका फीडबैक है। बिल्कुल सर। सब सब्जेक्ट्स के एक जगह कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव जो है रिकॉर्ड है, वो आपका रिपोर्ट। यस सर। उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन जो है फीडबैक है। जी सर, समझ गया सर। कोई एक चैप्टर का टेस्ट छोड़ा तो सर फीडबैक के लिए किस तरह से पढ़ाई हो चुकी है, कितना समझ में आया सर? हाँ, हो गया सर, खत्म? हाँ खत्म हो गया। और कुछ पूछना है साकिब जमाल? बहुत कम लोग दिख रहा है सर तो राइट हैंड कर रहा है सर, एक ऑप्शन आया सर गूगल मीट में हाथ उठाने के लिए। हाँ हाँ सब वही कर रहे हैं सर। हाँ हाँ, ये जो है ना, अब द हैंड रेज इसलिए है क्वेश्चन करने के लिए, ये हैंड रेज कर रहे हैं ना। सर एक बात पूछना था सर आपसे। हाँ बोलिए। सर कभी कभी कोई पर्सनली कोई बच्चा, आपका कोई बेटा या भतीजा कुछ सर- भी, या ट्यूशन किसी को पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में उसको अच्छा कर दे, है ना सर? फिर पूछिए फिर। हाँ, समझ में नहीं आया शेखर, समझ रिपीट करो। मेहताब कुछ बोल रहे हैं सर? नहीं आप बोलो, मेहताब ले लेंगे, आप बोलो कुछ। सर मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे मेरा छोटा भाई या भतीजा कुछ भी है, तो सर चाहते हैं वो बच्चा को है ना ट्यूशन वगैरह कुछ पढ़ा रहे हैं, तो चाहते हैं ओवरऑल हर सब्जेक्ट में उसको अच्छे से कर दे, है ना सर? जैसे मैथमेटिक्स हुआ, कैलकुलेशन कुछ भी हो, या फिर जनरल नॉलेज हो, एक्स्ट्रा स्पीचेस वगैरह, सबको अच्छे से ट्रेन कर दे। इतना करने की कोशिश करते हैं, मगर सर बच्चा कर नहीं पाता है सर। तो सर उसको कैसे हम सर आगे इम्प्रूव कर सकते हैं? आगे जो है ना, बच्चों का मन में ये रहता है ज्यादा टाइम फ्री रहना चाहता है, राइट? जी सर, जी सर। तो सर फ्री रहना हम लोग आगे देख सकते हैं ना जी। हाँ, मैं बताता हूँ। उनका जो फ्री टाइम आप नहीं लेना, उनका फ्री टाइम उनको दे देना। नहीं सर, बच्चे वो लोग 24 घंटा हर वक्त फ्री रहना चाहते हैं सर, 1 घंटा फ्री सिर्फ रहना मांगते चाहते हैं ना, फ्री रहना चाहता है। क्या करना है उनको, पहले आप पढ़ाना नहीं है, वो पहले खेलने को देना।
खेल खत्म होने के बाद बिठा के करना है। खेल खत्म हो गए तो क्या करेंगे, आपको बात सुनेंगे ना? ओके सर, ओके। हाँ? जी सर, जी सर, पहला इनका जो नीड्स है वो फुलफिल करना। जी सर। हम्म? सर हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से भी हो जाए सर, 1 महीने के अंदर में पूरा कंप्लीट हो जाए। और एक बताता हूँ शकर समय, जब मैं प्राइमरी लेवल में 4th क्लास में था, मेरा मैथमेटिक्स टीचर ऐसा था, जो प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व करते हैं उनको खेलने के लिए, बाहर खेलने के लिए छोड़ देता था। वो क्या कर लेता है, 3-4 लोग बच्चा जल्दी करते हैं मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करके, वो भाग जाते हैं ग्राउंड पे, वो फ्री खेल सकते हैं। जो अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने में तकलीफ हो रहा है, वो बच्चा भी बाहर बच्चा खेल रहा है ना, वो फ्री हो गया है। उनको देख के मैं भी बाहर जाने के लिए, मैं भी मैथमेटिक्स सीख लेता हूँ, ये भी कोशिश करता है, ये भी जल्दी करने के लिए करता है, तो करके ये भी चले जाता है बाहर। बाहर बच्चा ये है करके चले गया, वो फ्री हो गया। मतलब इस तरह टेक्निक्स फॉलो करते हुए उनको आपकी तरफ जो है, आपकी तरफ करना है सर, अफेक्ट करना है सर। ले सकते हैं। हाँ सर बच्चे बहुत बदमाश हो गए सर आजकल। सर हाँ, अगर फिर खेलने खेलने के लिए नहीं देना सर, बदमाशी करने लगता है, फिर दे दीजिए फिर ठीक हो जाएगा, फिर सर बदमाशी सर करने ये लगता है। सब जो है ना बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, ये जो है ना सर वो प्यार, ब्लूप्रिंट से समझ में करना नहीं है, आया सर। तो सब प्यार शरारत से करना करेंगे है, ही। हेलो मोहब्बत से करना बड़े है। बच्चे तो शरारत करते हैं, तो बच्चे का, प्राइमरी बच्चे का क्या कहना है? हैं? जी हेलो सर। हेलो सर। हाँ, अमेता बोलिए। जी सर, ब्लूप्रिंट क्लियर समझ में नहीं आया सर कुछ वो। आप आ जाओ, इधर आ जाओ। बहुत साहब। मेहता वो सर रिकॉर्ड वो है, गूगल क्लासरूम में रिकॉर्ड एक बार देख लीजिए। आप लोग के बच्चे जो, आप लोग के बच्चे की सहूलत के लिए हम रिकॉर्ड करके रखे हैं, इस तरह क्वेश्चन आएंगे बोल के, एक बार देख लीजिए फिर है। किसमें सर? सर मेहताब को यस सर सर। सिविल इंजीनियर के पास भेजना पड़ेगा सर। हाँ हाँ, सिविल इंजीनियर के पास भेजना पड़ेगा मेहताब को। वो सर किसमें एक्चुअली क्या है, वो ब्लूप्रिंट जो है ना क्लियर समझ में नहीं आया सर। क्लियर समझ में नहीं आया? जी वो कुछ कुछ आ रहा है सर, वो कुछ लेकिन सब जो अरे आपको समझ में नहीं आया तो दूसरों को कैसे समझ में आएंगे? सर वो ऐसा थोड़ा ना है कि दूसरे को नहीं आएगा सर। मैं थोड़ा सा स्लो लर्नर हूँ सर, वो स्लो स्लो लर्न करता हूँ। इसलिए हकार आईसीटी, फर्स्ट आई आई फास्ट लर्नर है। आईसीटी आई इसमें है मेहताब, गूगल क्लासरूम है ना, आप डाउनलोड किए गूगल क्लासरूम? गूगल क्लासरूम जी सर। जी जी गूगल क्लासरूम में सैट का है, सैट के लेसन्स में बताए थे ये सब। जी। सर का क्लास रिकॉर्ड है मतलब। हाँ, रिकॉर्ड है। मेहताब भाई वीडियो हम भेज देंगे। मेहताब भाई चलिए चाहिए। देखिए इसमें, जी सर, वो मैं देख लूंगा दोबारा सर। सर का यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं अगेन देख लूंगा सर। उसमें है, देख लीजिए मेहताब। जी मैं देख लूंगा सर। हाँ, एक बार देख जी लीजिए। सर, ओके सर। सर थोड़ा सा बता ही दीजिए ना सर ब्लूप्रिंट के बारे में, हम लोग का भी सर हो जाएगा रिफ्रेश। उसमें क्या, तीनों टेबल्स बनाते हैं ना, कंटेंट टेबल्स, कंटेंट, ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस का वेटेज देते हैं। ओके, देने के बाद वो तीनों एक ही जगह में रिफ्लेक्ट करना है, एक ही जगह में लिखना है। हेलो? जी सर, जी सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, आप पहले क्या करना है, कंटेंट किस यूनिट में ले रहा है, उस यूनिट में कितना लेसन्स है, उसका लेंथ क्या है। एक लेसन बड़ा रहता है, एक लेसन छोटा रहता है। बड़ा लेसन में ज्यादा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लेसन है उसमें ज्यादा क्वेश्चंस करना चाह रहा है, उसको ज्यादा वेटेज देता है, ज्यादा मार्क्स देता है। उस तरह पूरा कंटेंट, पूरा लेसन को जो वेटेज देता है। सपोज 4 लेसन है, 4 लेसन को वेटेज देता है। ओके, कौन सा लेसन को ज्यादा मार्क्स देना चाहता है वो देता है। देने के बाद वो कंटेंट टेबल हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग है, इसका भी वेटेज देता है। आपका कंटेंट किस तरह, अंडरस्टैंडिंग का कंटेंट है तो अंडरस्टैंडिंग में वेटेज ज्यादा देता है, या ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव्स का एक टेबल बन गया, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव टेबल बन गया, कंटेंट टेबल बन गया। फिर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस कितना करना चाह रहा है, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कितना करना चाह, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितना करना चाह रहा है। ये भी आपका एक टेबल होगा, तीनों टेबल्स बन गया। पहले
3 टेबल बनना है। 3 टेबल बनने के बाद तीनों एक ही टेबल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तीनों टेबल को उसमें फिट करना है, वही ब्लूप्रिंट है। हेलो हेलो सर। मैं हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा था कि हाँ सर मैं आपका 2 क्लास एब्सेंट कर लिया सर, मैं अटेंड नहीं कर पाया किसी कारणवश। हाँ तो सर हाँ एक बार सर क्लास इसी ब्लूप्रिंट के ऊपर सर क्लास ले लेते तो सर एक्स्ट्रा। नहीं, वो मैंने रिकॉर्ड रखा हूँ, रिकॉर्ड है, गूगल क्लासरूम में जाइए, नहीं तो यूट्यूब चैनल में जाइए। ओके, यूट्यूब में डॉक्टर बंदूराज बोल के टाइप कीजिए, वो लेसन्स है, फिर समझाने के लिए जरूरत नहीं है दोबारा। गूगल क्लासरूम में। हाँ ये रुस्तम भाई, भानु ग्रुप में भी है, मैंने सेंड किया था सर का, SIT लिखा होगा। हाँ हाँ, क्लियरली एक्सप्लेन किए, 1 घंटा का क्लास लिए, 2 दिन लिए हैं। सर सर मैं कह रहा हूँ सर, जैसे एक चैप्टर पढ़ा है सर, एक यूनिट पढ़ा है, तो उसमें हाँ इसे टाइप क्वेश्चन कितना बनेगा सर, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कितना बनेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितना बनेगा, ऑब्जेक्टिव कितना बनेगा, ऐसा वो मतलब समझ में नहीं आया। क्या बोल रहा है? सर एक यूनिट टीच करने के बाद सर, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन कितना होगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन कितना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कितना होगा, वो समझ नहीं आया। हाँ, मैं तो आप सुन लीजिए। जब क्वेश्चन मैं बोल रहा था, जो पढ़ाते हैं उनको समझ में आता है किस तरह क्वेश्चन करना है, कितना क्वेश्चंस करना है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ पूरा कंटेंट कवर करना चाहिए। पूरा कंटेंट कवर करने के लिए किस तरह क्वेश्चंस कर सकते हैं आप बेहतर जानते हैं। ओके, आप पढ़ा रहा है, मैं क्वेश्चन पेपर कैसा तैयार करता हूँ, समझ रहे हैं ना? आप पढ़ाया, आपको पता चल जाता है कि मैं ये क्वेश्चन करूँ, ये क्वेश्चन करूँ। ओके, बच्चों को आप होमवर्क दिए ना, घर का काम दिए, लेसन होने के बाद क्वेश्चन किए, आप किए मैं किया हूँ, और लेसन पढ़ा, यूनिट पढ़ाने के बाद किस तरह क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं, आप बेहतर जानते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, एक सजेशन मैं ये दे रहा हूँ, पूरा कंटेंट कवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करना है। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है नॉलेज बेस्ड है। अगर आपका कंटेंट नॉलेज बेस्ड है, ज्यादा नॉलेज क्वेश्चन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको जस्ट सिर्फ रिकॉल करके बताना होगा, तब जो है नॉलेज क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं, इफ इट इज यूर कंटेंट इज नॉलेज बेस्ड। फिर आपका कंटेंट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ओके, आप ऑब्जेक्टिव्स में अंडरस्टैंडिंग को वेटेज ज्यादा दिया है, तब क्या करना होगा, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन करना होगा। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में आता है, डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग है, शॉर्ट आंसर अंडरस्टैंडिंग है। ओके, इसलिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ज्यादा करना होगा। ओके, इसलिए नेचर ऑफ द कंटेंट, आपका कंटेंट अंडरस्टैंडिंग कंटेंट है, किस तरह क्वेश्चन करना होगा। शॉर्ट आंसर में क्या रहता है, बच्चों अपना लफ्जों से लिखेंगे ना, बच्चों को जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तब तब जो है अपना 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 लफ्जों में, अपना जो ओन लैंग्वेज में लिखेंगे, वो तब जो है उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन ज्यादा करना, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन करने के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस को जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट नॉलेज बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को वेटेज ज्यादा दे सकते हैं। आपका डिस्क्रिप्टिव है, ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है, बच्चों का लैंग्वेज एबिलिटी, फिर बच्चों का एटीट्यूड, बच्चों का इंटरेस्ट पता करना चाह रहा है, आपका कंटेंट जो है स्किल बेस्ड है, तब जो है आप ऐसे टाइप क्वेश्चन ज्यादा कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जस्टिफाई यूर आंसर करके, फिर बच्चों का एटीट्यूड पता करने के लिए, बच्चों का नॉलेज पता करने के लिए, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर इनका ओपिनियन क्या पता करने के लिए आप ऐसे टाइप क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना?
अगर Yes, sir. आपका कंटेंट नॉलेज बेस्ड है, सिर्फ रिकॉल करना, लो लेवल है, रिकॉल करके लिखना है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ज्यादा करना है, उसको ज्यादा वेटेज देना। अंडरस्टैंडिंग कंटेंट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को वेटेज देना है। बाकी क्वेश्चंस भी रहता है, वेटेज ज्यादा उसको रहता है शॉर्ट आंसर को। फिर आपका जो है क्रिएटिव टाइप कंटेंट है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन ऐसे टाइप का होना चाहिए, वेटेज ऐसे टाइप की ज्यादा होना चाहिए। और ऐसे टाइप की ज्यादा दिए तो पूरा कंटेंट कवर नहीं होगा, इसलिए वेटेज इस दोनों में, शॉर्ट आंसर में, ऑब्जेक्टिव में, दोनों में किसी में ज्यादा वेटेज देना। ऐसे टाइप क्वेश्चन एक रहेंगे ना, एक दो रहेंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चन ज्यादा करे तो फिर जी सर। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। पूरा कंटेंट कवर करने के लिए हर तरह क्वेश्चन होना चाहिए, मगर आपका नेचर ऑफ द कंटेंट देख के उस तरह क्वेश्चन ज्यादा करना चाहिए। ये है ब्लूप्रिंट। क्लियर? यस सर। इसलिए मैं एक बार देख लीजिए, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था, और नहीं तो उनसे पूछ लीजिए। शकर समय सर को कुछ जी सर। हम अच्छा तरह एक्सप्लेन किए ना ये। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ सर। देख लीजिए, ये है, सर सब कुछ क्लियर है सर। देखिए ब्लूप्रिंट ये है। अरे इसमें फिर आपको समझ में नहीं आया तो फिर सुमैया सुल्ताना क्लास ही नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे समझ में आएंगे? मैं जी सर काहे नहीं करती है सर? वो फास्ट लर्नर है वो, बाप ए, रे, उनका क्या है सर? अगर मैथमेटिक्स होते हुए आप इंटरेस्ट कैंडिडेट भी है फिर आपको समझ में नहीं आए तो जो क्लास नहीं कर रहा है, रब्बानी रही आज आया है क्लास में, गेस्ट लेक्चर आया है, गेस्ट रब्बानी रही आके गए हैं ना। गेस्ट लेक्चर है सर वो। हाँ ठीक है, गुलजार नहीं है। गुलजार हाँ, गुलजार। फिर अब मैथमेटिक्स का गुलजार जी सर। कुछ बच्चे बताते हैं मेरे पास व्हाट्सएप नहीं सर, मेरा स्मार्टफोन नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, कैसा करेंगे बोलते हैं। वो वो लोग बहाना है कैसे, सर, बहाना है सर। वो लोग फिर कैसा ब्लूप्रिंट लिखेंगे? ब्लूप्रिंट ये है, देख लीजिए रुस्तम मेहता वालम, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और कंटेंट भी है और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग दिया, देखिए 13 क्वेश्चन दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है तो फिर इसमें क्या करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है ज्यादा रहता है। अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का है। ओके, अगर नॉलेज बेस्ड है, कंटेंट आपका नॉलेज बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज्यादा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, ये जो पहले वाला तीनों टेबल्स बनने के बाद तीनों टेबल्स इसमें कर लेता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है, तब ये उसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। प्रैक्टिस में आ जाता है, प्रैक्टिस में आ जाता है, राइट? क्लियर? यस सर। चलिए फिर 30 तक का आप लोग का रिकॉर्ड कंप्लीट कीजिए, 26 को तैयार हो जाइए। एक टेस्ट लेता हूँ, उसके लिए टेंशन मत लेना। टेंशन जो है 40 to 50 मिनट छोटा सा क्वेश्चन रहता है। ओके, लिंक भेज देता हूँ। ओके सर। तैयार हो जाइए, एग्जाम्स होने वाला है दिसंबर 15 से। हाँ, यस सर, यस सर। बहुत आ गया सर। कुछ डाउट आए तो उसमें देख लीजिए, प्रीवियस उसमें देख लीजिए। हाँ, जी सर। ओके सर। ओके फिर आप पिक कर सकते हैं। सर सारा वीडियो सर अपलोड है सर? हाँ, टोटल वीडियो अपलोड है सर? हाँ अपलोड है। अगर उतना टाइम है देखने के लिए, देखो जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो। ओके सर, थैंक यू सर। सर अटेंडेंस कब मिल जाएगा सर हम लोग को IUMS पे?
शाकाहारी हाँ रुस्तम भाई, जी रुस्तम भाई। गूगल क्लासरूम में है। हाँ रुस्तम सुनो ना, हम लिंक भेज दें। अरे यूट्यूब पर भी देखो अरे मेरा यूट्यूब चैनल है भाई, हम शेयर किए हुए हैं, समझे ना महताब ई, देख लीजिएगा। अच्छा, उसी दिन बहुत लड़का सब्सक्राइब, हम भेज देते आपको व्हाट्सएप पे। हाँ पर्सनल वाला ग्रुप। हाँ ठीक ठीक ठीक। बहुत क्लास सब हुआ ना पुराना, जो क्लास होता है सब यूट्यूब पे आ जाता है सर के। ओ साकिब भाई, हो गया यार सर, चले गए लगता है। और बकर बकर करना है। अरे साकार अल्ताफ भाई अस्सलाम वालेकुम सलाम, खैरियत से? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सही है आज। तो अल्ताफ भाई आजकल आप नजर नहीं आते, हाँ? क्लास में रहते हैं बस। प्रेजेंट नहीं है, क्या बात कर रहे हो? प्रेजेंट रहते हैं, हम लोग से आपका तारीफ नहीं होता। क्या बात है, देखिए अभी मौका मिला है, मौका में चौका मार लो भाई। छक्का मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना। इन्हें छक्का अरे मार हमारे नफीस भाई साकार। अल नफीस भी है। हाँ नफीस भी है। नफीस खटिया पे सोया होगा। अरे नहीं भाई, नहीं, तेल बेच रहा होगा भाई। घटिया वही लग रहा है। हाँ? उसे घटिया वही लग रहा है। कोई तेल निकालता है कुछ बेचवा रहे हैं। अरे तेल बेचना कोई गलत काम है क्या? नहीं रुस्तम भाई हम आपको सेंड कर दें, ठीक है अभी अभी व्हाट्सएप पे कर दें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अभी आए सर। कहाँ बात है, आ जा रहा हूँ। ला रे भाई। अब भाई शांत हो जाओ, अजहर भाई क्लास ले रहे हैं। नफीस भाई, नफीस भाई, हेलो हेलो, नफीस भाई।